स्कूल की प्रतियोगिता। बंटू वैसे तो काफी समझदार लड़का था, मगर बस उसमें एक ही कमी थी और वो थी अति आत्मविश्वास। उसके मित्र व परिवार वालों ने कई बार बंटू को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बंटू को कोई बात समझ नहीं आती थी। अगर कुछ समझ आता था तो अपना आत्मविश्वास। जब भी कोई उससे किसी भी विषय पर बात करता, वो कहता, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम बताओगे मुझे। जब भी किसी खेल या व्यायाम की बात आती, बंटू वहां भी अपना अति प्रदर्शन दिखाने में नहीं चूकता था। ऐसे ही एक बार बंटू के स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा के बाकी विद्यार्थियों के साथ बंटू ने भी भाग लिया। सभी प्रतिभागी अपनी तैयारियों में जी जान से जुट गए। वहीं बंटू हमेशा की ही तरह बेपरवाह अपने अति आत्मविश्वास में जीतने के लिए आतुर था। एक दिन बंटू का मित्र मंटू उसके घर आया और बोला, भाई मंटू, अपने सारे दोस्त सुबह सुबह उठकर दौड़ने का अभ्यास करते हैं। क्यों ना कल से हम लोग भी अभ्यास करने चले। मंटू, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन देखो, मुझे तो अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम सबसे ज्यादा तेज दौड़ता हूँ? जब भी हम कोई भी खेल खेलते हैं, मुझसे ज्यादा तेज तुमने किसी को दौड़ते देखा है? हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो, तुम हम सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हो, लेकिन अभी कोई भी अभ्यास के साथ नहीं दौड़ता। तुम ही सोचो ना, जब बाकी लोग अभ्यास के साथ दौड़ेंगे, तब तुम्हारी रफ्तार धीमी पड़ गई तो? अरे कितना हंसाओगे मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा मंटू। मैं कौन सा अभी पूरी रफ्तार से दौड़ता हूँ। तुम लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए मैं भी धीरे धीरे ही दौड़ता हूँ। जब बात प्रतियोगिता की होगी, तब मैं भी अपनी पूरी रफ्तार से ही दौड़ूंगा। अच्छा, पर मैं तुमसे फिर कहूँगा, एक बार और सोच लो। कम चलने वाली मशीन को भी अगर बिना मरम्मत बहुत देर चलाओगे तो वह बंद हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है। बिना कसरत और अभ्यास के ये भी धोखा दे सकता है। अच्छा, तो अब मैं तुमसे सीखूं कि मुझे क्या करना चाहिए। जाओ, जाकर मुझे हराने की तैयारी करो मंटू महाशय। यहाँ खड़े रहकर मेरा समय नष्ट मत करो। मुझे सोचने दो कि इनाम लेते समय मेरे मुख पर कैसी मुस्कान होनी चाहिए। मंटू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन सोचा, अब चाहे मैं बाकी सबसे हार जाऊं, मगर तुमसे तो जीत कर ही रहूंगा बंटू। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी प्रतिभागी तैयार थे। बंटू भी सीना ताने खड़ा था। मंटू को देखकर उसने एक गर्व भरी मुस्कान दी और अपनी तैयारी में लग गया। दौड़ शुरू हुई। पहले कुछ समय तो बंटू सबसे आगे रहा, मगर देखते ही देखते वो सबसे पीछे हो गया और उसकी सांस फूलने लगी। अब उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। चाहकर भी वो एक कदम आगे नहीं दौड़ पा रहा था और वो बीच दौड़ में ही गिर गया। उठने पर उसने देखा कि पहला स्थान मंटू का आया है। अब उसकी नजरें नीची थीं। उसने देखा मंटू उसके पास आ रहा है। वो चुपचाप बैठ गया। दोस्त, निराश होने की कोई बात नहीं। एक प्रतियोगिता हारने से सब कुछ नहीं हार गए। लेकिन ये बात याद रखना कि आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास बन जाता है। इसका हमें पता नहीं चलता और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। और फिर हम तो दोस्त हैं। मैं जीतूं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा मंटू, और तुम अब भी मुझे समझा रहे हो। मैंने हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचा। सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं जब जीतूंगा तब क्या करूंगा। ये नहीं सोचा कि कैसे जीतूंगा। धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं समझ गया, इंसान में आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, पर उसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। शिक्षा। हमें कभी खुद में अति आत्मविश्वास नहीं आने देना चाहिए।
इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।